गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम कक्षा छठवीं के जो भाग हैं व्याकरण के भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसको हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था, आज की कक्षा में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज की कक्षा की शुरुआत की ओर। परंतु कक्षा की शुरुआत से पहले कुछ बहुमूल्य बातों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में जाना कि भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, भाषा का निर्माण किस प्रकार हुआ और भाषा का प्रयोग हम किस किस प्रकार से करते हैं। इसके साथ साथ हमने जाना कि भाषा के दो माध्यम होते हैं, एक हम सुनकर, दूसरा पढ़कर भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा वो होती है जो अपने विचारों को, अपनी समझ को दूसरों के सामने प्रकाशित करती है, वही कहलाती है भाषा। अर्थात अपने भाव को सरल रूप में ये कह सकते हैं कि भाव को व्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। और हमने बहुत सारी चीजों को जाना था। कि भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। इन दो रूपों को हमने अच्छे से जाना था कि मौखिक भाषा वो होती है जिन भाषाओं, जिन विचारों को व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है, उसे क्या सी भाषा कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हमने कुछ उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत किए थे, जैसे दूरदर्शन पर समाचार सुनना, टेलीफोन पे वार्तालाप करना, और जैसे कि मेरा अभी आप लोगों से वार्तालाप करना, ये भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि मित्रों के साथ हम अपने भाव विचारों को भी व्यक्त करें, वो भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। और हमने दूसरा भाषा का एक अन्य रूप पढ़ा, वो क्या है? भाषा का एक अन्य रूप है, वो है लिखित भाषा। लिखित भाषा अर्थात ऐसी भाषा जिससे अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को लोग लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अपने मन के सभी विचारों और भाव को पत्र के माध्यम से प्रकट करना रीमा क्या करती है? अपने मन के भाव और विचारों को अपने परिवार के समक्ष प्रस्तुत करती है। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। तो ये कौन सी भाषा हुई? ये भाषा लिखित रूप कहलाती है। उसके अलावा हमने ये भी जाना था अपनी पिछली कक्षा में कि बोलने अर्थात लिखने के अलावा हमारे पास और एक भाषा का रूप है जो बहुत कम प्रयोग होता है, परंतु इसका भी महत्व है। कहीं कहीं रूपों में हम देख सकते हैं। तो वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो कहलाती है सांकेतिक भाषा। जैसा कि हमने जाना कि दो ही भाषा का महत्व है, एक लिखित, एक मौखिक। परंतु सांकेतिक भाषा वो है, वो कहीं कहीं प्रयोग होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने देखा रेलगाड़ी चलाते वक्त क्या झंडी दिखाते, हरी झंडी दिखाई जा रही है, इसका मतलब ठहर जाओ। यहाँ पर हम देख सकते एक बालक यहाँ पर रेड लाइट सिग्नल देख के समझ पा रहा है। क्या समझ पा रहा? अभी तुम चले। यहाँ पर एक बालिका संकेत के माध्यम से चुप रहने का भाव को व्यक्त कर रही है। और अंतिम है, यहाँ पर बालक बस को रोकने का प्रयास कर रहा है। ये कुछ बोल नहीं रहा, ना कि लिख रहा है, परंतु संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। परंतु ये भाषा जो है सांकेतिक भाषा, इसका प्रचलन कम है और इसका महत्व अधिक नहीं है, परंतु कहीं कहीं जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। हमने भाषा के बारे में पूरी समझ ज्ञात कर ली। अब हम जानते हैं कुछ विशेष बातों पर। तो अगले भाग में हम चलते हैं, यह आज की कक्षा की शुरुआत की ओर। तो क्या व्यक्त किया जा रहा है कि हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि पता है हम
भारतवासी हैं, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का प्रचलन है। इनमें से कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? प्रमुख है हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, उड़िया, मलयालम, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आदि। ये जो भाषाएं जो है हमारे भारतवर्ष में बोली जाती है। जो भारतवर्ष, जो हमारा देश है भारत, उसमें विभिन्न तरह की बोलियां बोली जाती है। तो उपरोक्त ये जो भाषाएं 22 भाषाएं जो है वो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान का कहने का अर्थ है इन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है, अर्थात संविधान के द्वारा इन भाषाओं को प्रमुखता प्रदान की गई है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर आप ध्यान देख सकते हैं, बहुत ही काफी महत्वपूर्ण लाइन दी गई है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। हमारी जो भारत संस्कृति है उसमें हिंदी को सबसे ऊंचा राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रभाषा का दर्जा किसे दिया गया, तो आप यहाँ व्यक्त कर सकते हैं राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। अगले भाग में चलते हैं। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी प्राचीन भाषा क्या है, अर्थात सबसे पुरानी, प्राचीन का अर्थ है सबसे पुरानी भाषा क्या है, तो आप क्या व्यक्त करेंगे? संस्कृत। संस्कृत जो है हमारी पुरानी भाषा है। तथा अंग्रेजी विदेशी भाषा है। हमने यहाँ पर 3 प्रश्नों को महत्वता दी है। पहली क्या? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दूसरी हमारी प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत। तथा हमारी विदेशी भाषा क्या है? तो हमारी विदेशी भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, तो भाषाओं के बारे में हमने अपनी समझ को विकसित किया कि भाषा जो है हमारे भारत देश में 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। संविधान में इन 22 भाषाओं को प्रमुखता दी गई है और ये भी जाना है हमने कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है का दर्जा इसे प्रदान किया गया है। दूसरी हमारी प्राचीन भाषा क्या है? तो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। तथा हमारी विदेशी भाषा क्या है? तो हमारी विदेशी भाषा अंग्रेजी है। तो हमने अपनी समझ को विकसित किया आज और भाषा के बारे में जाना कि हमारी भाषा जो है कितनी महत्वपूर्ण है। पहले हमने जाना भाषा क्या है और अब हम जानते हैं कि भाषा का विकास कहाँ किन रूपों में हुआ है। चलते हैं अगले भाग की ओर। और हमसे क्या व्यक्त किया गया अगले भाग में? राजभाषा। राजभाषा का प्रयोग यहाँ क्यों आया है? किसी भी सरकारी दस्तावेजों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। आपके मन में प्रश्न उठा, अर्थात ये राजभाषा क्या है? तो यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि किसी भी सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता था, सरकारी कार्यकालों में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो भाषा कौन सी भाषा है? वही राजभाषा है। और हमने ये जाना राष्ट्रभाषा क्या है। अब जानेंगे हमारे देश की राजभाषा क्या है। सभी देशों की अपनी अपनी राजभाषा होती है, परंतु हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अंडरलाइन लगा सकते हैं कि इससे आप प्रश्न बन सकता है आप सबसे कि हमारे देश की राजभाषा क्या है। तो आप बताएंगे हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है।
सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। क्या यहाँ बहुत ही बेहतरीन बातें की गई है कि हमारे हिंदी को संविधान द्वारा कब मान्यता दी गई है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। अर्थात इस दिन हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ठीक है, तो अब आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा का मिला, तो आप बता सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना सकते हैं, हिंदी दिवस। ओके, अब हम आते हैं अगले भाग की ओर। अब आता है, हमने पढ़ा राजभाषा, अब आते हैं राष्ट्रीय भाषा की ओर। राष्ट्रीय भाषा क्या है? जो हमारे देश में जिन भाषाओं को देश व राष्ट्र के अधिक व्यक्ति अपने प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस देश की भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अर्थात जिन भाषाओं को हम सबसे अधिक प्रयोग में लाते हैं वो कहलाता है राष्ट्रीय भाषा। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? आइए जानते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा वो क्या है? हिंदी। अर्थात हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा भी है और हमारे देश की राजभाषा के रूप में भी इन्हें मान्यता मिली है। और हिंदी को और किसका दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है, राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। आप इसे ध्यान रख सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा का दर्जा ये हिंदी को मिला है। हमारे देश के लगभग 50% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, 50% लोग। देश की कोई अन्य भाषा प्रसार की दृष्टि से हिंदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदी भाषा अपने आप में एक अलग है, महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इसका प्रचार प्रसार किसी भी दृष्टि में इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये काफी संपूर्ण और सरल भाषा का रूप है, इसीलिए हिंदी को सभी भारतवासी अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं और इसको हिंदी भाषा के लोग और क्या करते हैं? सभी भाषा क्षेत्रों में राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में इसका प्रयोग करते आए हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि भारत देश में, हमारे देश में कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता मिली है? कुल 22 भाषाओं को। उसके बाद हमने जाना हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है तथा विदेशी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। हमारे हिंदी को संविधान द्वारा कब मान्यता प्राप्त की गई? 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा मान्यता मिली और हर वर्ष हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का भी दर्जा मिला। तो आज हमने संपूर्ण भाषा में जाना भाषा क्या है और हिंदी भाषा का किस प्रकार हमारे देश में प्रयोग होता है और 50% लोग किस प्रकार हमारी जनता जो है, हमारे देश के लोग इनका प्रयोग करते हैं। और ये काफ़ी सरल और काफ़ी परिचर्चित है और इस हिंदी भाषा का मुकाबला कोई और अन्य भाषा नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगली क्लास में हम इतनी बातों को जाना। अगली कक्षा में हम जानेंगे कि लिपि क्या होती है। आप लोग जानते हैं लिपि क्या होती है? तो इस
इसे हम अब अपनी अगली कक्षा में जानेंगे कि लिपि होती क्या है और लिपि का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। इसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आज की कक्षा में जाना संपूर्ण भाषा को, अब हम अगली कक्षा में लिपि पढ़ेंगे और व्याकरण पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। अगली कक्षा में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।